जब ये आदमी अपने अच्छे दोस्त से मिलने आया तो कुछ साल एक दूसरे से न मिलने के बाद उसे कुछ अजीब बात पता चली। उसका दोस्त अमीर हो गया था, एक हवेली में रहता था और महंगी ड्रिंक्स पीता था, लेकिन वो बस एक ठीक ठाक शेफ था। इससे निक, जो एक अच्छा शेफ भी था, उदास हो गया। वो अपने दोस्त से मिलने के बहाने आया था, लेकिन असल में वो कर्ज में डूबा हुआ था और छिपने की कोई जगह नहीं थी। इसलिए उसके पास अपने दोस्त के पास पनाह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये देखकर कि उसका दोस्त कितना अमीर हो गया है, निक भी उसके साथ शामिल होना चाहता था। जैक ने दावा किया कि वो एक अमीर परिवार का प्राइवेट शेफ है, लेकिन उसने कोई भी डिटेल्स बताने से मना कर दिया और निक के शामिल होने के रिक्वेस्ट को साफ मना कर दिया। हालांकि निक हताश था। हालांकि वो भाग गया था, लेकिन उसका परिवार अभी भी था और कर्ज वसूलने वालों ने उसे धमकी दी। कहा कि अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो वे उसकी मां के पीछे पड़ जाएंगे। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। निक ने अपने दोस्त के काम पर बाहर होने का फायदा उठाया ताकि ये पता लगा सके कि उसने अपनी दौलत कैसे बनाई। लेकिन कई दिनों तक खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला और उसे पता चला कि यहाँ का रहन सहन का स्तर बहुत खराब था और किसी अमीर इंसान जैसा नहीं लगता था। लेकिन उसके दोस्त का फिजूल खर्ची असली थी। पास में एक डांसर ने देखा कि जैक की घड़ी महंगी है और वो जोश में उसके पास आई। फिर उसके साथ रात बिताने के लिए हवेली लौट आई। लेकिन ये ठीक वैसी ही बेफिक्र जिंदगी थी। जैक परेशान रहता था। एक देर रात उसने अचानक कहा। निक ने इसे सीरियसली नहीं लिया और एक आम बात कहकर टाल दिया। लेकिन अगले दिन उसके दोस्त ने सुसाइड कर लिया। उसे नहीं पता था कि दूसरे इंसान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन दुख मनाने के बाद उसे एहसास हुआ कि जैक की मौत से पहले उसका कोई परिवार नहीं था। क्या तब वो अपने दोस्त की जायदाद का वारिस नहीं बन सकता था? ये सोचकर उसने उसी रात लाश को झील में डुबो दिया और जैक के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। लेकिन उसे पेमेंट पासवर्ड नहीं पता था। सिर्फ अपने आईडी कार्ड से वो ऑनलाइन बदलाव नहीं कर सकता था। बैंक को अकाउंट होल्डर को खुद आना जरूरी था। वो अकाउंट में बड़ी रकम नहीं निकाल पा रहा था। निक ने हवेली पर नजरें गड़ा दी। वो घर बेचने के बारे में पूछने बाहर गया। जब वो लौटा तो उसने दरवाजे पर एक कार खड़ी देखी। वो अंदर जाकर हालात देखने लगा, लेकिन जो आदमी अंदर आया उसने उसे जैक समझ लिया। ये साफ था कि वो आदमी पहले कभी जैक से नहीं मिला था। निक ने जैक होने का नाटक किया। पता चला कि वे जैक के सीनियर थे और उन्होंने उसे ये काम सौंपा था। निक ने पूछा कि क्या उसे अपनी सैलरी पर एडवांस मिल सकता है। आज डेट कलेक्टर द्वारा तय की गई डेडलाइन थी। निक ने बकाया रकम बताई। उसे हैरानी हुई कि दूसरी पार्टी ने सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिए। इस तरह उसने वो कर्ज चुका दिया जो उसे परेशान कर रहा था। लेकिन अब उसके सामने एक नई प्रॉब्लम थी। दूसरी पार्टी ने इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछा। कुछ न जानते हुए उसने झूठ बोला और कहा कि उसने अभी तक उन्हें नहीं चुना है। कल वो दिन था जब क्लाइंट खाने आ रहा था। वे यहाँ ये पक्का करने आए थे कि कुछ गलत ना हो, लेकिन अब दोष देने का समय नहीं था। वे सिर्फ इंग्रेडिएंट्स खरीदने जा सकते थे, लेकिन वे बाजार नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने कार चर्च के एंट्रेंस पर पार्क कर दी। एना ने कहा, हम एक दिन में ये पता नहीं लगा सकते कि इंग्रेडिएंट्स में कोई बुरी आदत है या नहीं। अभी के लिए चर्च जाने वाले सबसे अच्छे ऑप्शन है। निक को आखिरकार एहसास हुआ कि वे जिन इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे थे वे लोग थे। उसे आखिरकार समझ आया कि सिर्फ खाना पकाने से इतना पैसा कैसे कमाया जा सकता है। ये सोचकर वो मना करना चाहता था, लेकिन एना की बातों से उसके सिर में झुनझुनी होने लगी।